तो चाहे आप किसी भी लेवल के आदमी क्यों ना हो, आपके पास अगर छोटा मोटा जगह है, जज्बा है, शौक़ है आपको, और साइड में अगर आपको इनकम करने का शौक़ है तो आप बिल्कुल कीजिए। और इस काम में इतना पैसा है दोस्तों, इतना पैसा है कि अगर आप इसी को पैशन बना करके भी चले तो भी आपका काम चल जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए यहाँ पे टोटल मुर्गी के बच्चे जो हैं ये 300 मुर्गी के बच्चे हैं दोस्तों, और ये हमारा 14 से 15 दिन का बैच चल रहा है। अब देखिए आप क्वालिटी देख लीजिए मुर्गी बच्चे का। ये हमने हमारे मित्र को दिया था और उसके फार्म में अभी हम हैं सिर्फ क्वालिटी दिखाने के लिए। इसको बोलते हैं प्योर सोनाली का बच्चा दोस्तों। देखिए कितने कम जगह में इन्होंने ऐसा सेटअप बनाया है, बहुत बढ़िया। इनका जो शेड का है 35 फीट बाई 15 फीट का शेड है दोस्तों। आप उसको स्क्वायर फीट में निकालने के बाद अगर उसको गुणा कर देते हैं 2 से तो आप उतना आराम से रख सकते हैं। अक्सर भाई लोग पूछते रहते हैं कि सर हम इसमें कितना रख सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, तो हमने आपको क्वांटिटी बता दिया कि आप कैसे रखेंगे। वैसे तो इसको स्क्वायर फीट में निकालने का सिद्धांत के बाद क्या करना है, हमने इससे पहले जो आपको वीडियो बना करके दिया था कि बांस का किस टाइप का आपको बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देसी मुर्गी जो है ऐसे उठ करके बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं दोस्तों। देसी मुर्गी ऐसे उठ करके बैठते हैं, थोड़ा सा ये हेल्दी हुए उसके बाद फिर ये बांस के ऊपर बैठ करके आराम से खाना वाना खाने के बाद, पानी उनी पीने के बाद ये जा कर के ऊपर आराम करने के लिए बैठते हैं। उसके बाद जिनको भूख लगता है वो आते हैं, और ये हमेशा खाते नहीं रहते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने बहुत अच्छा लो मेंटेनेंस में रखा है दोस्तों। आज का जो मौसम है ये थोड़ा सा ह्यूमिडिटी और नमी है, थोड़ा सा इसमें गर्मी नहीं है। उसके बाद भी 15 दिन के बाद आप लाइट ऐसे बंद कर दीजिए। देखिए हमने पूरा लाइट बंद कर रखा है, और इनके साथ में आपको पानी रखना है दोस्तों, और साथ में दाना देना है। ये बॉयलर की अपेक्षा बहुत लो कॉस्ट में आप इसको पाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये मुर्गियाँ 1 महीने की हुई, 1 महीने के बाद आप इनको हरा घास चारा, जैसे कि मार्केट से जा कर के आप गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, अदरवाइज़ जो भी है टमाटर वगैरह, जो भी आपको एक्स्ट्रा जो वो लोग वेस्टेज जो निकल जाता है वो ला कर के आप कटिंग करके इसको एक टाइम बिल्कुल दे सकते हैं। इनसे ये शाइन भी रहते हैं, बहुत अच्छे भी रहते हैं दोस्तों। आपको इसमें एक विशेष बात का ध्यान देना होगा कि आपको लाते ही सबसे पहले दिन गुड़ पानी, दूसरे दिन सादा, तीसरे दिन आपको लिक्सिन का पाउडर 3 दिन चला देना है दोस्तों। उसके बाद आपको मल्टीविटामिन, ऑस्टोवेट, विमराल 2 दिन देने के बाद फिर सादा देना है, और उसके साथ में बस फिर आपको सादा ही चलाते रहना है। उसके बाद जब आपको कोई डिजीज़ दिखे, जैसे कि मुर्गियां एक जगह में बैठ जा रही हैं, बहुत ज़्यादा झुंड हो जा रहा है, उसके लिए अभी हमने एक ट्रेनिंग शुरू करवाया है, पोल्ट्री ट्रेनिंग, देसी मुर्गी पोल्ट्री ट्रेनिंग करके है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा दोस्तों, बिछावन से लेकर के उनकी रख रखाव तक। और उसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपकी माल को हम बाईबैक खरीद करके फिर उसको मार्केट में सेल भी करवा सकते हैं। आने वाले समय में दाना भी बना रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। दाना का बहुत ज़्यादा तेज़ी देखते हुए हम आपको दाना भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन स्पेशली हम आपको बता दें कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, और छत्तीसगढ़ में ही ये काम हो रहा है। तो बाहर के लोगों के लिए जब बड़े स्तर पर काम हो जाएगा, जब पूरी तरह से प्रूव हो जाएगा कि हाँ हमारा दाना जो है मार्केट में बढ़िया है, हम खुद खिला पिला करके देख लेंगे, उसके बाद गाड़ी जाएगा दोस्तों। 1 बोरा 2 बोरा तो संभव नहीं है। अब आ जाते हैं, फिर से टॉपिक हमारा लाइन चेंज हो जा रहा था, उसको थोड़ा सा बीच में ले आते हैं। अब बात कर लेते हैं दाना का। तो इन्होंने सबसे पहले प्री स्टार्टर का शुरुआत बिल्कुल नहीं किया, स्टार्टर से ही दिया। देसी मुर्गी का वही फंडा है दोस्तों कि अगर आप चाहें तो आप इसको प्री स्टार्टर से शुरुआत ना करके स्टार्टर से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 बोरा प्री स्टार्टर देते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। प्री स्टार्टर देने से क्या होता है कि बच्चों, प्री स्टार्टर के हिसाब से उसमें बहुत सारे मेडिसिन रहता है छोटे बच्चों के लिए, उसमें आपको बहुत सारा चीज़ प्रोटीन, कैल्शियम, उस हिसाब से बच्चों के लिए बना रहता है वो स्पेशली। तो छोटे बच्चे उसको डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं, और जो 2 4 6 मोर्टेलिटी के जो चांसेस रहती है वो बिल्कुल नहीं होता है। इसमें हम आपको बताएं दोस्तों तो 300 में पूरा 290 बच्चा है। इसमें एक बच्चा डैमेज था, उसी का डेथ हुआ है, उस हिसाब से कोई बच्चा नहीं मरा है। रात को हम सिर्फ एक लाइट लगाते हैं, और देखिए किनारे में जो साड़ी लगा हुआ है उस साड़ी को उठा देते हैं। इतने में अब देखिए ये देखते देखते 15 दिन हो गया है, इसमें एक भी चूजा डैमेज नहीं है दोस्तों, एकदम हेल्दी चूजा हैं, खेल के खा रहे हैं बहुत बढ़िया से। कुछ दिन बाद ये साड़ी को निकाल दिया जाएगा, और ये वाले एरिया को अगर चाहें तो हम देंगे, क्योंकि मुर्गियां साड़ी में तो टिके नहीं रहेंगी, ये यहाँ से पार ज़रूर हो जाएंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
आने वाले समय में यहाँ पे बांस का पूरा ऐसे करके पूरा लगा दिया जाएगा, बेड़ी वगैरह। और अगला टारगेट इसमें हम आपको 1200 मुर्गी बच्चा पाल करके दिखाएंगे। ऐसा है कि सबसे पहले जितनी ज़्यादा घनत्व में आप मुर्गी पालते हैं उस हिसाब से आपको बिछावन भी तैयार करना होता है। ये जो फार्म है ये मिट्टी का फार्म है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। इसमें स्प्रे वगैरह करना होता है हर बैच के बाद, धान वान छिड़क देने से ये हमेशा नरम नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात ये है कि पानी, अगर पानी का जो मौसम रहता है या बरसात वगैरह अचानक से आ जाता है तो नमी ऊपर का व्यवस्था बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से नमी आती है वहाँ पर फिर एक जगह सीढ़न होता है और वहाँ पे अगर मुर्गियाँ बैठती हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार का कीटाणु होता है और सीढ़न की वजह से वो जगह पे कहना चाहिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। मुर्गियाँ अगर उस जगह को मतलब बैठती हैं या फिर वहाँ चोंच मारती हैं तो फिर मुर्गियाँ भी आपकी सुस्त हो सकती है। तो सबसे पहला दुरुस्तीकरण आपको अपने शेड को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करना है। शेड अगर आपका मजबूत है, शेड अगर आपका बहुत अच्छे सिस्टम में है, समझ जाइए, तो फिर आपको मुर्गी पालने में बहुत आसानी होगी। और उसके साथ में जैसे कि आप देखिए, कभी भी पाल रहे हैं तो सोनाली के साथ में डबल FFG ज़रूर पालिए, क्योंकि अगर आपका डबल FFG उसके साथ में आप पालते हैं तो डबल FFG बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। भले ही आप उसको 1 महीने बाद अलग कर दीजिए, क्योंकि डबल FFG 62 दिन में 65 दिन में वो 1 किलो हो जाता है और ये 62-65 दिन में करीबन 400 से 500 ग्राम प्लस होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद का जो दिन होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। सोनाली का बढ़ने का जो 1 किलो का जो टारगेट डेज़ है वो आपका 85 डेज़ है, 90 दिन में आपको सेल करने का रहता है। ये लोग 85-80 डेज़ में 1 किलो हो जाते हैं और आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि सभी खर्चे काट करके आपको एक मुर्गी में 100 रुपये बच जाएगा। अगर हम बाई थोक उठाएं तो भी आपका 1000 में 1 लाख रुपए का आपका बचत हो रहा है दोस्तों। और नहीं तो फिर आप अगर उसको 150 से 200 रुपये आप बेचते हैं, ठीक है, 150 से 200 रुपये बचत करते हैं। होता क्या है कि आप जो भी कैलकुलेशन, आपको हम कैलकुलेशन की वीडियो अलग से बता देंगे, अभी मोटा मोटी बता रहे हैं। अगर हम आपसे उठाएंगे तो 100 रुपये 80 रुपये प्रॉफिट आपको आएगा दोस्तों, और अगर आप मार्केट में खुद बेचेंगे तो 150 से 200 रुपये। कमेंट करें दोस्तों कि कितनी मुर्गी में कितनी कमाई हो सकती है, रिटेल में कितना कमाई हो सकता है, चिल्लर में कितनी कमाई हो सकती है। और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि जो भाई लोग कटिंग सेंटर खोले हुए हैं तो कैसे उसमें आपको 2 रुपये ज़्यादा इनकम होगा। और उसके साथ में आपको कटिंग के वेस्टेज का आप क्या उपाय करें, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो साथ में एक टंकी बना करके उसमें आप फिश पाल सकते हैं। रूपचंदा मछली अगर आप पालते हैं तो आपका ये जो कटिंग सेंटर का जो वेस्टेज है वो भी आपका यूज़ हो जाएगा। साथ में अगर आप डॉग वॉग रखते हैं तो डॉग से भी आपको 1-1.5 लाख रुपए इनकम होगा, जो कि हमारे चैनल में दिया हुआ है कैसे आपका इनकम होगा। तो शौक अगर है तो कीजिए, नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो करना है बोल करके। तो ये आपको कमेंट करना होगा। तो फिलहाल आप आराम से देख सकते हैं कि अगर आप रिटेल ये सब झंझट नहीं पालना चाहते तो देखिए अभी तक तो इसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई है। उस हिसाब से अगर आप टारगेट लगाएं तो इनको 300 का 300 बच्चा पूरा मिल रहा है। ठीक है, तो 300 के 300 पूरा बच्चा अगर ये तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक सिम्टम तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि कोई मोर्टेलिटी होगा, क्योंकि ये वैसे भी अनुभवी हैं दोस्तों। इसमें अनुभवी होना बहुत मायने रखता है, गौर कीजिएगा इस बात को, अनुभवी होना बहुत मायने रखता है। शुरू में अगर आप फार्मिंग करते हैं तो हो सकता है आपके 2-4-6 नुकसान हों, और शुरू में ये भी प्लस मिलता है आपको ऊपर वाले का सहयोग ही समझिए कि नया फार्म अगर आपका कोई होता है तो नए फार्म में किसी भी प्रकार का कोई वायरस, फंगस, डिजीज़ नहीं होता है। तो किसी भी कंडीशन में आप बॉयलर भी पालेंगे, जिस काम को सबसे ज़्यादा सीखना होता है बॉयलर मुर्गी का, तो बॉयलर भी अगर आप पालेंगे तो आपके स्टार्टिंग में मोर्टेलिटी नहीं आती है। तो आपको वहाँ पे मैंने ऐसा किया था तो इस वजह से मेरा बढ़िया चला, ऐसा करके आपको ये नहीं सोचना है, आपको वहाँ से सीखना है, वहाँ से शुरू करना है। कभी भी आप अगर पोल्ट्री फार्म का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो जब तक आप पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाएँ, पूरा तैयार ना हो जाएँ, तब तक आप क्या कीजिए, डे 1 डे 2 से ले करके 5-5 दिन का एक हिसाब रखिए, डायरी रखिए, वैक्सीनेशन को सही समय में कीजिए, दाना पानी को साफ़ सुथरा दीजिए। बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है। आपका मेहनत ज़रूर रंग लाएगा और ये एक साइड बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप पोल्ट्री कर रहे हैं तो आपको फुल टाइम जॉब देना पड़ेगा। हमारे पास कई प्रकार का काम रहता है, हम कई जगह जाते भी हैं, यहाँ तक कि ट्रेनिंग देने भी जाते हैं और बहुत लोगों के साथ में जुड़ते भी हैं और सोशलाइज भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुर्गी पालते हैं तो दिन भर मुर्गी पालन में ही लगे रहते हैं। हमारे भी फार्म में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, गए, दाना पानी दिए और दाना वाना फुल हो गया, शाम को आकर के फिर देख लिए। प्रॉब्लम को आपको मतलब सॉर्ट आउट करने आना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हम इसमें
क्या करेंगे तो जल्दी होगा। दिन भर इसके पास बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चाहे आप किसी भी लेवल के आदमी क्यों ना हो, आपके पास अगर छोटा मोटा जगह है, जज्बा है, शौक़ है आपको और साइड में अगर आपको इनकम करने का शौक़ है तो आप बिल्कुल कीजिए। और इस काम में इतना पैसा है दोस्तों, इतना पैसा है कि अगर आप इसी को पैशन बना करके भी चलें तो भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितना समय बीतते जाएगा आप उतने अच्छे से और जैसे कि नए लोग हैं तो नए लोगों को हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। हम नए लोगों का पूरा माल देने से लेकर के आने वाले समय में दाना भी देंगे, आने वाले समय में बाईबैक भी आप लोगों का पूरा बाहर अभी गाड़ी उड़ी की तैयारी चल रही है, बाहर भी गाड़ी से माल उठाएंगे। यहाँ तक कि हम डबल FFG सोनाली कड़कनाथ से लेकर के हर चूजा आपको अवेलेबल करा सकते हैं। हमारे पास टर्की, पॉलिश कैप, कोलंबियन, ब्रह्मा और उसके साथ में आपको कड़कनाथ और टर्की के बच्चे, डक्स के बच्चे, सारे बच्चे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बस इतना है कि छत्तीसगढ़ वासियों को हम 200 से 400 से 500 दे सकते हैं, लेकिन बाहर वाले जो हैं कोशिश करें कि कम से कम 2 फार्मर एक हो जाएं और 1000 प्लस माल मंगाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप 200, 500 और 1000 करें तो बिल्कुल पोसाई नहीं पड़ता है। गाड़ी भाड़ा की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बाहर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसे लग जाते हैं दोस्तों। और मोर्टलिटी का ऐसा है कि जितना आपका चूजा मर जाता है वहाँ गिनती के समय में, उस समय में हम आपको नेक्स्ट बार में दोबारा उसकी भरपाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है कि भाई अब हम ट्रांसपोर्ट किए, मान लो 300 बच्चा और 300 में से भाई मोर्टलिटी, अगर ट्रेन का सफ़र है, बस का सफ़र है या कुछ का भी, तो अगर उसमें 50 मर जाते हैं तो निराश बिल्कुल नहीं होना है, मरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन हम आपको ऑप्शन बता दिए, अगर मर जाता है तो अगले राउंड में वो चूजा आपको काउंट हो करके मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, क्योंकि सभी फार्मर भाई हैं, उनको हम नुकसान होने देंगे, हमारा नुकसान ही उनका हम अपना नुकसान करेंगे, लेकिन आपको निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। पालने से लेकर के रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आप हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, या तो फिर आप हल्का फुल्का, हमारे पास एक ओपनली ग्रुप है, आप उसमें आ करके माल खरीदी बिक्री से लेकर के सभी जानकारी वगैरह दे सकते हैं, जो कि अभी पोल्ट्री के लिए हम नया अभी चला रहे हैं। तो ऐसा है दोस्तों, चिक्स हमारी क्वालिटी वाली मिलेगी। जैसे कि सोनाली में देखिए जो रेट चलता है सोनाली का, वो अगर आपको ज़्यादा लगता हो तो बिल्कुल आप सोनाली में मिक्स, होता क्या है कि हम प्योर सोनाली देंगे आपको, तो प्योर सोनाली में आपका वो रेट रहता है। और बहुत लोग क्या करते हैं, उसमें मिक्स दे देते हैं। ठीक है, ग्राम प्रिय, गिरिराज अगर सोनाली में मिक्स कर दिया जाए तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि वो क्या है बोल करके। और लोग बोलते हैं कि सर ये तो सस्ते दे रहे हैं, आप क्यों महंगे दे रहे हैं। तो भाई प्योर सोनाली की क्वालिटी ही अलग है। बच्चे छोटे में पता नहीं चलते हैं, थोड़े से जब बड़े होने लगते हैं तो फिर आपको पता चलने लगता है। कितने भी अनुभवी क्यों ना रहें, एक बार देख करके नहीं बता सकते दोस्तों कि इसमें सोनाली और गिरिराज। आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमेशा जो है मुर्गी का बच्चा बड़े फार्मिंग जो कर रहे हैं उन्हीं से लेना चाहिए, क्योंकि बड़े फार्मिंग में मेरेक्स का इंजेक्शन लग करके आता है दोस्तों। और यही सबसे बड़ी बात है मोर्टलिटी नहीं होने का। देखिए होता क्या है कि हमने 50, 100, 300 निकाले घर पे और बोल दिए कि हाँ भाई हम चिक सप्लाई हैं और सेल कर दिए, तो उसको मेरेक्स का इंजेक्शन नहीं लगता है। मेरेक्स का इंजेक्शन क्या होता है, सबसे पहले दिन जो इंजेक्शन लगता है इनकी स्किन में वो ही होता है। तो ये सब जो होता है ये बड़े बड़े फार्मिंग में होता है दोस्तों। 2, 4, 500 को बिल्कुल आप नहीं लगा सकते, आपको 1000, 2000, 5000। तो हमारे पास जो सेटअप है वो सेटअप, और जहाँ से चूजा आता है या जहाँ से हमारे अंडे लगते हैं, हमारे जो साथ में जो काम करते हैं और भी मित्र भाई लोग बड़े फार्मिंग हैं, वहाँ जब हैचिंग होती है दोस्तों तो 2, 4, 6 या 8, 10 या 2, 4 नहीं होता है। वहाँ जब होता है तो 10,000 से स्टार्ट होता है, समझिए 10,000, 20,000, 50,000, और वहाँ से वो सब तरफ निकलता है। तो वहाँ पे लगता है मेरेक्स का इंजेक्शन। हेल्दी देखते हैं वहाँ पे, अनहेल्दी देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी होती है। हम अभी उसी को लेकर के और ज़्यादा गंभीर विषय कर रहे हैं, क्योंकि चाह रहे हैं कि सभी को कम रेट में मिले दोस्तों। और आज का ये अपडेट है 14 से 15 दिन में, और देख रेख के हिसाब से आप जैसे कि 14-15 दिन में आपने अपने आँख से देख रहे हैं आप कि अभी लाइट बिल्कुल बंद है। अब ये लाइट सीधा शाम को 6 बजे जलेगा उस हिसाब से। और देखिए कितने बढ़िया से रह रहे हैं। धान का भूसी नीचे डाला हुआ है, नीचे फर्श क्लीन नहीं है। इसके बारे में भी एक दूसरा वीडियो बनाएंगे कि ऐसा अगर फर्श
फर्श है तो उसमें क्या बेनिफिट है और ऐसा फर्श नहीं है, जैसे कि पक्के फर्श में क्या बेनिफिट है और कच्चे फर्श में क्या नुकसान है। दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग नुकसान है दोस्तों, ठीक है। तो वो दोनों को समझना होगा, उसके लिए अभी बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। आगे के लिए बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देसी चिक्स अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल संपर्क करें। प्योर देसी चिक्स भी मिल जाएगा, कड़कनाथ मिल जाएगा, सोनाली मिल जाएगा, टर्की मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।